स्लेट पे थूक करके लिखना शुरू किया था कि नहीं किया था, और सत्ता के दहलीज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो हम संघर्षशील आदमी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों से सीखा हमने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। अब हम 50 लोग बैठे हैं, उनमें से 2 हु करके कोई शोर मचा दे, आप जैसे लोग उसको मीडिया पे दिखा दें तो विरोध हो गया। अरे 48 लोग किसके पक्ष में हैं वो देखो ना। ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहलवाएं। वो अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। मैं ही नहीं कहता, जितने भी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तौर पे काम किया है वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चढ़ने के लिए ऊपर तक जाते हैं और बाद में सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं। 2018 में इनेलो की कलह से जन्मी जननायक जनता पार्टी पिछले 6 सालों में आज सबसे मुश्किल दौर में है। भाजपा ने गठबंधन तोड़कर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक के बाद एक नेता जजपा को छोड़ कर भाग रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी जजपा को अलविदा कह गए। इतना ही नहीं, जजपा के दिग्गज नेताओं का गांव-गांव में विरोध हो रहा है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव के बीच जजपा पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला अपने हाथों पर थूकते हुए कहते हैं, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। इनेलो से निकाले जाने के बाद स्लेट पर थूक कर लिखना शुरू किया था। कोई आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजनीतिक प्रक्रिया है, हर चुनाव के दौरान, हर चुनाव से पहले चलती रहती है। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सदैव पहली क्लास से शुरू किया और बीए तक पहुँचे। जब हमें पार्टी ने निकाला, मेरे को, दिग्विजय दुष्यंत को, तो तो कोरी क्लास थी। स्लेट पे थूक करके लिखना शुरू किया था कि नहीं किया था, और सत्ता के दहलीज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे साथ आए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी गए, उन्होंने चौधरी देवीलाल को निकाल दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन हमने चंद्रशेखर को बना दिया। मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट को तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मोरारजी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ी है, मैं तेरा महल जला दूंगा। जला दिया कि नहीं जला दिया। तो हम संघर्षशील आदमी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों से सीखा हमने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। हम अपने वर्कर पे भरोसा करते हैं। वर्कर हमारे साथ है, आज भी है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। 4.5 साल तक भाजपा के साथ सरकार चलाने वाली जजपा का हाल आज कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार करने जा रहे नेताओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसानों के निशाने पर हैं। किसान कहते हैं, जजपा ने हमें धोखा दिया, हमारे वोट लेकर भाजपा के साथ सरकार बना ली, और आंदोलन के दौरान जब किसानों को जजपा नेताओं के समर्थन की जरूरत पड़ी तो एक भी नेता उनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं था। वो सत्ता की मलाई खाने में लगे रहे। हालांकि अजय सिंह चौटाला विरोध की खबरों को सिरे से नकार रहे हैं, जबकि उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला किसानों से माफी तक मांग चुकी हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा है, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ये फैसला लेना जनता जनार्दन का काम है। विरोध कौन किसका क्या कर दे। अब हम 50 लोग बैठे हैं, उनमें से 2 हु करके कोई शोर मचा दे, आप जैसे लोग उसको मीडिया पे दिखा दें तो विरोध हो गया। अरे 48 लोग किसके पक्ष में हैं वो देखो ना। आंकलन करना तो आपका काम है, मीडिया का, कि 2 लोग विरोध कर रहे हैं कि 48 पक्ष कर रहे हैं। समाधान, हमने कोई किसान विरोधी काम आज तक किया हो तो बताओ। किसान की 14 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकवाई कि नहीं बिकवाई। आज वही सरसों है, ढेर लगे हुए मंडियों में, आप जाके देखो। एक कमीशन एजेंट नियुक्त कर दिए सरकार ने, कोई खरीदने वाला नहीं है, और दुर्गति हो रही है उसकी।
जो पिछली बार 9,000 पे बिकी थी, आज 4500 पे बिक रही है। सत्ता और गठबंधन से अलग हुए जजपा को करीब 1 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आज अजय सिंह चौटाला की जुबान पर वो बात आ ही गई जो सहयोगी दलों के प्रति भाजपा की मंशा और कार्यशैली को लेकर कही जाती रही है। अजय चौटाला ने खुद माना कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सहयोगी दलों को साथ लेकर उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर पहुंचती है और फिर लात मारकर नीचे गिरा देती है। मैं ही नहीं कहता, जितने भी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तौर पे काम किया है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चढ़ने के लिए ऊपर तक जाते हैं और बाद में सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं। अजय सिंह चौटाला भिवानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इनेलो के प्रधान महासचिव और अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला को भी अपने रडार में लिया और ऐसे आरोप लगाए, जिसके बाद चौटाला परिवार के एकजुट होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गयीं। दरअसल बीते दिन अभय चौटाला ने करनाल में मनोहर लाल खट्टर को हराने के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, जिस पर जवाब देते हुए अजय ने कहा कि ये बात इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कहें तो हम विचार भी करेंगे, लेकिन अभय भरोसे लायक नहीं है। वो कब कुरुक्षेत्र का मैदान भी छोड़कर भाग खड़े हों, कोई नहीं जानता। ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहलवाएं। वो अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है। वो अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहें तो उस पर पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा चुनाव जजपा के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर चुनाव में जजपा का जनाधार खिसका तो विधानसभा के चुनाव में जजपा के लिए सत्ता बड़ी दूर की कौड़ी हो जाएगी। बहरहाल पार्टी नेताओं में भगदड़ के बीच जजपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जजपा के शीर्ष नेताओं को आज इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि भाजपा ने उन्हें इस्तेमाल कर अकेला छोड़ दिया है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर समझौता न होने के चलते जजपा और भाजपा का गठबंधन टूटा है और अब सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।